स्टेट आईपीसी, पास्टर विजयपाल सिंह, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट जयपुर चर्च के पादरी साहब, और हमारे अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम से मैं आपको स्नेह वंदन प्रकट करता हूँ। आज इस वंद्य अवसर में आप लोगों के साथ मिलकर इस आयोजन में भाग लेना या हमारे साथ मिलकर आपको भी इस आयोजन में भाग लेना एक बहुत खुशी का अवसर है। मैं इस पवित्र वचन से एक आयत पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित समाचार 2 अध्याय का 10वां आयत में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देख मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह यीशु है। यहां पे 2-3 बातें आपको बता के मैं बढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है मत डरो। इसका अर्थ स्वर्ग का ईश्वर ने ये बात को देखा है, आप डरे हुए हैं। आज दुनिया डरी हुई है, आज का संसार डरा हुआ है, किसी को अपने मन में तसल्ली नहीं। रात को सोते वक्त दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के और दरवाजे के पास में एक लाठी भी संभाल कर रखता है, और नहीं तो तकिए के नीचे रिवॉल्वर तैयार रखता है। संसार डरा हुआ है, मनुष्य डरे हुए हैं। इस डरे हुए हालत को स्वर्ग का ईश्वर ने, आपका और मेरा ईश्वर ने देखा है, इसलिए आपका डर दूर करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज इस मीटिंग में आप उपस्थित हैं। आपका और हमारा मन के अंदर जो बना हुआ डर दूर होना है। दूसरी बात देखो, मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार अब हम सुन ही नहीं पा रहे। टीवी खोलो, टीवी खोलने पर दुख समाचार ही मिलता है, नहीं तो झगड़े का समाचार मिलता है। सुबह अखबार खोलकर देखेंगे, डरने का, डरावने घटनाओं के समाचार हमें मिलता है। दैनिक समाचार पत्र है, लेकिन इस डरावने खबर के अलावा उन्हें हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पवित्र वचन बहुत सामर्थ के साथ इसलिए देते हैं, डरो मत, क्योंकि आपका दिल का खुदा आपको जानता है। मेरा दिल का खुदा मुझे जानता है, हमारे दिल के खुदा हमें जानता है। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, सृष्टि की रचना की, लेकिन इंसान डरे हुए रह गए, क्योंकि इनके अंदर अंदर पाप रह गया। पाप करने से इंसान के अंदर डर पैदा हो गया। हमें पता है, घर के अंदर पिताजी का कहना ना मानने वाला बच्चा सीधे रास्ता से घर के अंदर नहीं घुसता, और घर के पिछवाड़े से घर के अंदर घुसता, क्योंकि वो डरा हुआ रहता है। डर दूर करना है, इसलिए सुसमाचार लेके ही आज जाना है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार कहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक आनंद का सुसमाचार है जो सभी लोगों के लिए है। अगर कोई भी जवनार में गए, कोई भी खाने में गए, तब वहां पे सभी को बराबर नहीं मिलता। इस संसार की सोशलिज्म इस प्रकार की, लेकिन महान ईश्वर ने जो आपके लिए और मेरे लिए इस रास्ता जो मार्ग खोला है, सभी के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो उसका वचन मानता है, उन्हीं के लिए, चाहे किसी भी जाति में हो, जो किसी भी देश के हो, जो किसी का रंग का हो और किसी के वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, सभी के लिए ये सुसमाचार है। देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार। कौन सी है सुसमाचार? इसकी विस्तृत जानकारी
आने वाले समय में, कुछ समय में अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के और हाथ पैरों से हम देख पाएंगे और उनके जुबान से हम सुन पाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे बीच में सेवकाई करने के लिए अतिथिगण भी है। और इसी के लिए, हमारे लिए और आपके लिए इस डरे हुए मौसम में शांति का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार देने के लिए महान ईश्वर का, आपका खुदा का, आपका प्रेमी परमेश्वर का एक बड़ी योजना यही अपना खुद मनुष्य रूप धारण करके संसार में उतर आए। जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो, आनंद जीवन पाए। ये संसार में 60-70 साल की जिंदगी के बारे में नहीं, इस संसार में रहते हुए 60 या 70 साल की जिंदगी के बारे में नहीं, युगान